खुदावन की सलामती आपके साथ हो। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी ताखीर की माज़रत चाहता हूँ। दरअसल कुछ टेक्निकल सिचुएशन की वजह से हम अपने वक्त से ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट हैं, बट वो कैच अप। खुदावन का बड़ा शुक्र है आज की इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमें दिया। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह का वक्त है और दूसरे एशियाई ममालिक में भी। पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे का वक्त है, यहाँ अमेरिका में सैटरडे की नाइट और रात तकरीबन 10-15 का टाइम है। और चूंकि हम लेट हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिले ना करते हुए आज के कलाम की तरफ बढ़ूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम जो मुकाशवा की किताब है उसमें से सीख रहे हैं। अभी हम जो 7 कलीसियाएं हैं उनको जो खत लिखा गया उसमें से सीख रहे हैं। और आज हम इसी सिलसिले का जो आखिरी मजमून है, लुदकिया की कलीसिया के फरिश्ता को जो खत खुदावन ने अपने रसूल बुजुर्ग यूहन्ना अरब से लिखवाया, उसके बारे में मिलकर सीखेंगे। और इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, तेरी मेहरबानी, तेरे फजल, रहम और तरस के लिए यीशु। इस सारे खुदावंदा कर्म के लिए जो तू हम पर करता है, अपने बड़े फजल से खुदावन तू अपने इल्म के खजानों को खुदावन खोलता है अपने लोगों पर। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंदा, इन दिनों जब हम तेरे कलाम को खुदावंदा सीख रहे हैं, ये तेरा वो मुकाशवा है खुदावंद जो तूने अपने लोगों पर आगाह किया, अपने बंदों पर आने वाले दिनों के बारे में हमें खुदावंद तूने बताया। तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद जबकि इन दिनों हम वो 7 कलीसियां हैं जिनका खुदावंद तूने जिक्र किया, जिनको तूने खत लिखा और जिनकी खुदावंदा जो हालत थी, जो सिचुएशन थी, उसको तूने एड्रेस किया। आए खुदावंद, आज हम भी तेरे कदमों में आते हुए मिन्नत करते हैं कि आज की जो आलमगीर कलीसिया है, हमारी जो हालत है, हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारे चैलेंजेस हैं, उनके बारे में तू वाकिफ है, तू जानता है, हमारे कामों से भी वाकिफ है। इसलिए खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं, दरखास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं यीशु कि तू हमारी इस आज की कलीसिया पर अपना रहम और तरस करना। तू हमें असेस कर और हमें बता कि खुदावंदा हम क्या करें ताकि हम इस दौड़ में खुदावंद गर्मजोशी के साथ तेरे साथ चले, ताकि जिंदगी के उस ताज को हासिल करें जिसका तूने अपने खुदावंदा ईमान रखने वालों के लिए वादा किया है। आए खुदावंद, मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, मैं नहीं तू बोल। और खुदावंद आज के इस सबक के वसीला से बहुत सारों की जिंदगी जो है वो बदले। तेरे नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। हम मुकाशवा की किताब के 3 बाब की 14वीं आयत से 22वीं आयत तक देखेंगे। और ये वो पैसेज है मेरे जीजो, जहां पर जो लुदकिया की कलीसिया थी उसको खुदावन ने यूहन्ना को कहा कि वो ये जो मजमून है, खत का मजमून वो लिखे। तो इससे पहले कि हम इस हवाले को पढ़े, मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से जो शहर है उसके बारे में बता दूं कि ये जो हिस्टोरिकली जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हुए जो मुफक्किरीन और स्कॉलर्स हैं जो उन्होंने कहा उसको हम देखते हैं कि ये शहर जो है ये आज भी है मेरे जीजो, और आज भी आप उस शहर पर जा विजिट कर सकते हैं। तुर्की में ये शहर है, वो अभी कॉम्बिनेशन है जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है उसके साथ साथ जो इस तरह इसका जो एरिया या जोग्राफियाई जिस तरह ये सैचुरेटेड था, ये पहाड़ के वादी में था। और इसके साथ साथ वहां पर जो
जो शहर की मेन जो सनत थी या इंडस्ट्री थी, वो शहर की एक्चुअली बैंकिंग इंडस्ट्री थी। जिस तरह आज स्विट्जरलैंड है या दुनिया का और कोई बैंक, लेकिन स्विट्जरलैंड की मिसाल ज्यादा मौजू है क्योंकि वहां पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपने जो एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट, वो वहां पर डिपॉजिट रखते हैं। यही हाल उस वक्त इस शहर का था। ये शहर इर्द गिर्द के शहरों के लिए एक बैंक की तरह था। लिहाजा फाइनेंशियल हब होने की वजह से वहां पर जो लोग थे वो अमीर थे, और उनके पास जिंदगी की सारी आसाइशें थी। और ये जो शहर के लोग थे, जो स्पेशली जो इंतजामिया थी या गवर्नमेंट थी, वो इर्द गिर्द के जो लोग होते थे उनसे कोशिश करते कि सुलह और अमन के साथ रहा जाए। ये जो लोग थे, ये जो बैरूनी हमलावर होते थे, उनसे भी कोशिश करते थे कि कुछ ले दे के जो मामला है वो निपटा दिए जाएं। यानी कि ये मफाहमत पसंद लोग थे। ये कंप्रोमाइज एक्चुअली कर लेते थे ताकि ये जो जिम्मेदारी है उन पर दूसरे लोगों के एसेट्स की, उसको किसी भी तरह नुकसान ना पहुंचे। और ये शहर जो है, ये इसके साथ साथ जो काली ऊन है या ब्लैक वुलन, उसकी इंडस्ट्री में भी मशहूर था। उसके अलावा वहां टेक्सटाइल की भी इंडस्ट्री थी। और यहाँ पर सीजर की उसी तरह इबादत होती थी। उसका बहुत बड़ा मंदिर था जैसे दूसरे शहरों में था। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मशहूर उनका एक देवता था, और उसका नाम जो था वो था एस्क्लिपियोस। ये जो था, इसको शफा देने का देवता समझा जाता था। और इसका एक बहुत बड़ा मंदिर था, और मंदिर के साथ ही एक मेडिकल स्कूल था। अपने दौर का तरक्की याफ्ता मेडिकल स्कूल था जहां तिब की या जो मेडिकल की तालीम है वो दी जाती थी। और खासकर ये जो शहर है, ये आंखों के इलाज के लिए मशहूर था। लोग दूर दूर से आंखों के इलाज के लिए आते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक खास किस्म का जो सुरमा था, वो जो होता था आंखों के लिए, उसको ये लोग एक्सपोर्ट भी करते थे, और इस पूरी दुनिया में उस वक्त एक्सपोर्ट करते थे। और इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल हब होने की वजह से और अपनी जो दुनियावी दौलत थी उसकी वजह से, अमारत की वजह से, ये लोग बड़े गुरूर और तकबर में थे। और ये अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी वजह से अपने आप को दूसरे जो इर्द गिर्द के शहर थे या इर्द गिर्द के लोग थे उनसे आला और मुमताज समझते थे। और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहूदी थे, उसके अलावा यूनानी तो थे ही, और बहुत सारे मसीही जो यहूदी मजहब से या यहूदियत से मसीहत में आए, या जेंटाइल से मसीहत में आए। तो ये बड़ी तादाद थी, और मिले जुले लोग थे। और यहाँ पर जो यूनानी थे, उसके अलावा जो यहूदी थे वो भी, और जो क्रिश्चियन थे वो भी अमीर थे। सबके पास पैसे की रेल पेल थी, उनके पास जिंदगी की सारी आसाइशें थी। और इसी वजह से उन्होंने, दौलत की वजह से, खुदा को अपनी जिंदगियों से रिप्लेस कर दिया गया था। और ये शहर जो है तकरीबन 60 और 61 एडी में ये एक बहुत बड़े जल्जले की वजह से तबाह हो गया था, और इसको दोबारा उन्होंने रीबिल्ड किया। लेकिन जब रीबिल्ड करते हैं तो ये जो वैली है उससे जरा नीचे थोड़ा सा मैदानी जो एरिया है, वहां पर ये आके रहना शुरू करते हैं। और हिस्टोरियन बताते हैं कि ये जो शहर है, ये जब जल्द से तबाह हुआ तो इसने अपनी मदद आपके तहत जो इसकी तामीर है वो बड़ी जल्दी ही मुकम्मल कर ली। हम इसके बारे में और थोड़ी सी बात आगे जाकर करेंगे, लेकिन आए खुदावन के कलाम में से पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 14। हम देखते हैं इसे, सॉरी, मकाशवा की किताब और उसके तीसरे बाब की 14वीं आयत। और लुदकिया के कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के
सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबीह करता हूं। बस सरगर्म हो और तौबा कर। गौर से सुने, ये 20वीं आयत है, वर्स 20। ये हमारी मरकजी आयत है। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दोबारा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा। आमीन। हम देखते हैं वर्स 14 को, 14वीं आयत को, और हम इसमें डाइव करते हैं। खुदावन के कलाम में चंद हाइलाइट्स हैं, चंद ऐसी यहाँ पे बातें हैं जिन पर हम ज्यादा गौर करेंगे, कुछ जो है उन्हें हम मिला के पढ़ेंगे, और इस तरह हम आज का जो सबक है इसको कंप्लीट करेंगे। जब हम खुदावन के कलाम में मेरे अजीजों 14वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पर चंद अल्फाज हैं जो लिखे हैं, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है। ये खुदावन ने, यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा कि तू ये लिख। जैसा कि हम देख चुके हैं कि खुदावन जब भी किसी कलीसिया को अपना मजमून लिखवाते हैं तो सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि वो कौन है। पिछले खत में हमने देखा या मजमून में कि जब खुदावन यीशु ने सरदस की कलीसिया या सार्डस की कलीसिया को खत लिखवाया, सॉरी फिलदल्फिया की कलीसिया को, तो वहां पर खुदावन जो है वो कदूस, बरहक और दाऊद की कुंजी जो है उसके बारे में बयान करते हैं। इस तरह वो अपना तारुफ करवाते हैं, क्योंकि वहां यहूदियों की जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा थी, और वो चूंकि मुखालिफ मसीह थे, इसलिए उनको समझाने के लिए खुदावन उन्हें पुराने यादनामा में लेके जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरी कलीसियाओं की तरह खुदावन यीशु इस कलीसिया को भी सबसे पहला अपना तारुफ करवाते हैं और बताते हैं कि वो कौन है जो उनसे मुखातिब है इस खत में। फिर उनकी जो असेसमेंट है ईमान की, उनकी जो वाक है उसके साथ, उसको कबूल करने के बाद यीशु मसीह के साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसके बारे में यीशु बात करते हैं कि वो उस रिलेशनशिप में कहां पर है और उन्हें क्या करना है। तो ये सारी बातें जो है इस खत में खुदावन इस कलीसिया को लिखते हैं। पहली बात तो ये है कि यहां पर क्यों आमीन, सच और बरहक कहने की जरूरत पेश आई, और खलकत की पैदाइश से बल्कि लिखा है बल्कि खलकत उसी के लिए पैदा हुई, उससे ही पैदा हुई, उसके बारे में खुदावन को क्यों जरूरत पेश आई कि वो इस कलीसिया को ये लिखे। वजह इसकी ये थी कि जो यूनानी थे, जो बड़ी तादाद में थे, कुछ लोग मसीहत में भी आए, अपने ईमान में भी पहले अव्वल दर्जों में थे, तो ये जो यूनानी थे इनका चूंकि ये ईमान है कि जो रूलर है वो है जो इस दुनिया का खालिक है। जिस भी देवता ने अकॉर्डिंग टू देयर फेथ ये दुनिया बनाई है, वो चीफ देवता है और वही रूल करता है। ही इज द मेकर। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि जो यूनानी है वो ये ईमान रखते हैं कि बहुत सारे और देवी देवते हैं, लेकिन वो ज़ैली खुदा है, दे आर लिटिल गॉड्स, लेकिन एक जो चीफ गॉड है वो ही इसको बनाने वाला है। और इसलिए उनको समझाने के लिए खुदावन कलाम मुकद्दस में से ये बताते हैं उन्हें। और यहां पर जो लफ्ज है आमीन, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो लफ्ज है इसका जो मतलब है वो, या इसकी जो डेफिनेशन है वो है दुरुस्त,
एग्री होना, मानना, यस दिस इज हाउ इट इज, ये है आमीन का मतलब यहाँ पे। और यहाँ यीशु उन्हें यही बताना चाहते हैं कि मैं ही सच हूं, आई एम द ट्रुथ, मैं ही सच हूं, ताकि जो लोग हैं वो इस हकीकत से वाकिफ हो जाएं कि वो अपनी दौलत को सारी अथॉरिटी समझते थे। वो कहते थे कि दुनिया में जो कुछ भी है, हकीकत जो है वो दौलत है, अगर आपके पास दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। लिहाजा उनके लिए जो जिंदगी की सच्चाई थी वो दौलत थी, जो दुनियावी दौलत है वो उनके लिए जिंदगी की सच्चाई थी। और खुदावन उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो ही सच्चा और अमीन है और वो ही सच्चा खुदा है। दरअसल बाज लोग, जैसा कि मैंने कहा, वो सच को और झूठ को, दोनों को दौलत के तराजू में तोलते थे। उनके नजदीक सच्चाई और जो हकीकत है वो दौलत थी। और फिर आगे हम देखते हैं दूसरा जो लफ्ज ले यहाँ पर खुदावन टाइटल अपने लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो है सच्चा और बरहक गवाह। और इसके साथ ही खुदा की खलकत का मबदा। मैं इन तीनों को, चारों को इकट्ठा ही बयान करता हूं। दरअसल जो जब ये लिखा गया सच्चा, तो जो लफ्ज सच्चा है या सच्चाई या हकीकत या नूर, वो दोनों का मतलब आमीन का और इसका एक ही है। लेकिन दरअसल दोबारा जब खुदावन ने ये कहा तो उसकी वजह ये थी कि जो लफ्ज यहाँ पर जब सच्चा कहा गया तो जो आमीन है या आमीन, इसको वो सच्चा लफ्ज दोबारा कहने से उसकी तायीद जो है वो की गई है। और ये तायीद करने का मतलब ये है कि मैं यीशु जो ये कहता हूं, मैं ही सच्चाई का मंबा हूं, मैं ही नूर हूं, मैं ही वो हूं जिससे सच्चाई जो है सादर होती है। यहां पर सच का लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब कामलियत है, कामलियत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। और जब बरहक गवाह की हम बात करते हैं तो मतलब इसका बरहक सच्चा गवाह या ऐसा जो चश्मदीद गवाह हो, जो टेस्टमनी दे सके सच्चाई की कि हाँ ऐसा ही है। मतलब इसका यह है कि गवाही देना, जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, मैं उसकी शहादत देता हूं कि मैं जानता हूं, ये मेरे इल्म के मुताबिक है। यहां पर दरअसल ये बात हो रही है। और खलकत का मबदा या खलकत की इब्तदा का गवाह मैं हूं। यूनानी, जैसा कि मैंने कहा, ये ईमान रखते थे कि शुरू में जो हाकिम या रूलर है वो ही आज तक हुकूमत करता है दरअसल। और यहां पर यीशु यही उन्हें बताते हैं कि आई एम दैट, मैं जो हूं सो हूं। और इसके लिए हम कलाम मुकद्दस में भी देख सकते हैं, लेकिन वो आयत को अभी मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि खुदा अपनी जो अथॉरिटी है, अपनी जो पावर है, उसका जो इख्तियार है, वो उन्हें बताना चाहते हैं कि मैं बनाए आलम से हूं और सारा इख्तियार जो है मेरे पास है। इस लफ्ज को पढ़ने या इसको लिखने का मेरे जीरो मतलब जो है वो यही था कि मैं शुरू से हूं। बहुत सारी जो अकवाम हैं और यूनानी भी उस वक्त, आज भी बहुत सारे लोग यीशु को चूंकि क्रिएशन, मखलूक समझते हैं, लिहाजा इसको क्लियर करने के लिए खुदावन जो है इस बात को यहां पर बयान करते हैं कि दरअसल ही इज नॉट अ क्रिएशन, वो मखलूक नहीं बल्कि खुद खालिक है। और उसके लिए मैं कुलसियों में हम जो 3 आयात है उनको देखते हैं, बल्कि 2 आयात हम पढ़ेंगे। और ये कुलसियों का जो खत है, इसके चौथे बाब की हम जो 15वीं, 16वीं, 17वीं आयात है उनको देखते हैं। खुदावन के कलाम में या यूं लिखा हुआ है, सॉरी, कुलसियों के खत के पहले बाब की 15वीं आयत, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई
आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो अपने इख्तियार के बारे में, और वो कौन है और वो शुरू से है, कोई उसके शुरू से वाकिफ नहीं है। वो टाइम और स्पेस से बाहर है। और खुदावन मेरे अजीजों अपने टाइटल इस्तेमाल करते हुए उन्हें बताते हैं कि वो कौन है जो उनसे मुखातिब है। आगे खुदावन लिखते हैं कि मैं तेरे कामों से वाकिफ हूं। जब कामों से वाकिफ की बात आती है तो दरअसल आगे चलकर जब हम सर्द और नीम गर्म की बात खुदावन के मुंह से जो अल्फाज है वो निकलते हैं, वो लिखवाते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। तो इसको इसके साथ अटैच करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कामों को जानने की बात यहाँ पर खुदावन लुदकिया की कलीसिया को लिखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि खुदावन कह रहे कि मैं तेरी उस वाक से वाकिफ हूं। जब तूने मुझे कबूल किया, तूने मुझ पर ईमान रखा और मेरे साथ जिस गर्म जोशी के साथ तू चला, खुदावन कलीसिया कह रहे हैं जिस गर्म जोशी के साथ तू मेरे साथ चलता था, मैं उससे वाकिफ हूं। तेरे कामों से मैं वाकिफ हूं। अब तेरे अंदर वो गर्म जोशी नहीं है, अब तेरे अंदर वो गर्म जोशी नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु ये उस कलीसिया को कहता है, तो यीशु आज मुझे और आपको भी यही कहता है। वो आज मुझसे और आपसे भी मुखातिब है और कहता है कि मैं तेरे कामों से वाकिफ हूं। खुदावन जो 21वीं सदी की कलीसिया है उसके कामों से वाकिफ है। खुदावन हम हर एक के कामों से वाकिफ है। हम सब जानते हैं कि खुदावन के साथ जब हमने तौबा करके गुनाहों की माफी मांगी और उसके नाम पर बपतिस्मा लिया, उसके हुजूर गिरे, गिड़गिड़ाए, नई जिंदगी शुरू की, नई पैदाइश का तजर्बा बाज लोग कहते हैं, तो फिर अब वो वॉक जो है यीशु के साथ जब हमने चलना शुरू किया, अब हम उसमें किस स्टेट पर है, ये खुदावन ने उस वक्त उस कलीसिया को कहा। और आज खुदावन मुझे और आपको भी यही कहता है कि मेरा और आपका खुदा के साथ जो ताल्लुक है, जो हमने सफर शुरू किया, उसमें हम कहाँ हैं। वो हमारे कामों से वाकिफ है। मैं तेरी गर्मजोशी के अवलीन दिनों को जानता हूं, मैं तेरी शुरू की जो वाक है उससे वाकिफ हूं, लेकिन अब तो अपनी उस पहली मोहब्बत से मुड़ गया है। ये खुदावन बेसिकली उन्हें कह रहे हैं। वो जो जोश से भरे हुए होते हैं, वो मेरे अजीजों अगर गर्मजोशी में रहेंगे तो खुदावन के नाम और जलाल के लिए और ज्यादा फल लाएंगे और उसमें पढ़ते जाएंगे। लेकिन जो सर्द हो जाते हैं मेरे अजीजों, वो खुदावन के लिए कोई फल नहीं ला सकते। और यहाँ पर इसी चीज को खुदावन देखते हैं कि किस तरह लुदिकिया की कलीसिया के लोगों ने उसके साथ गर्मजोशी के साथ अपना सफर शुरू किया, और अब वो सर्द है। और जो जो रूहानी जोश से भरे हुए थे, जोश के साथ चलते थे, आज वो अपनी उस मोहब्बत में खुदावन के साथ उस वॉक में वो गर्मजोशी नहीं रखते। और इसलिए वो कहता है, अगर हम देखें तो कलाम में लिखा है कि तू 16वीं आयत में, ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। गौर से सुने, बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। गौर से सुने, खुदावन यीशु मसीह, जैसा कि मैंने पिछली कलीसियाओं को जब बयान किया आपके लिए, और उसमें मैंने ये कहा कि खुदावन ने हर एक कलीसिया की जो हालत थी, इर्द गिर्द का जो माहौल था, जो जुबान वो बोलते थे, जो रस्म रिवाज थे, जिन बातों को वो बड़ी अच्छी तरह से समझते थे, जो बातें उनके साथ फौरी तौर पर क्लिक हो जाती थी, खुदावन ने उन्हीं को इस्तेमाल किया उनको अपने दिल की हालत बताने के लिए, उनकी हालत बताने के लिए वो उसके साथ कहां पर है। और यहां भी ऐसा ही हुआ। दरअसल जब खुदावन ने ये टर्म यूज की, ये टर्मिनोलॉजी गर्म और ठंडे की और नीम गर्म की, तो उसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये जो शहर है, ये तकरीबन
61 AD میں بہت بڑے زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا. پہلے بھی زلزلے آتے تھے لیکن یہ جو زلزلہ آیا اس کی وجہ سے یہ شہر جو ہے بڑی تباہی کا شکار ہوا. اور ہوا کیا، جب یہ شہر تباہ ہوتا ہے تو جو رومن گورنمنٹ تھی انہوں نے مدد کے لیے اپنے ہاتھ جو ایکسٹینڈ کیے اس شہر کی انتظامیہ کو، کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ اپنے انجینئر بھیجیں گے اور ہم آپ کا جو شہر اسے دوبارہ تعمیر کریں گے. لیکن یہاں کے جو لوگ تھے وہ غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے تھے. پیسے کی وجہ سے، دولت مندی کی وجہ سے، دنیاوی دولت کی وجہ سے ان کے اندر اتنا غرور اور تکبر تھا کہ وہ جو بیرونی مدد ہے اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کی مدد کرے، بلکہ وہ خود اپنے آپ، اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنے علم پر بھروسہ کرتے تھے. اور انہوں نے کسی بھی طرح کی جو رومن گورنمنٹ تھی یا دوسرے شہر یا دوسرے جو ہمسایہ ممالک تھے ان سے بھی مدد لینے سے انکار کیا اور انہوں نے خود ہی اپنے شہر کو بنانے کا سوچا. بہت دفعہ میرے عزیزو ایسا ہی ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں بھی. اگر میں اسے روحانی طور پر ٹرانسلیٹ کروں تو بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لوگ جو ضروری نہیں کہ دنیاوی دولت سے مالا مال ہو، بہت سارے لوگ علم کی دولت سے دولت مند ہے، بہت سارے لوگ کسی اور توڑے کی وجہ سے دولت مند ہے. کسی کو ہو سکتا ہے اچھی آواز اور گائکی کا جو بلیسنگ ہے وہ ہو. بہت طرح کی جو دولت ہے وہ آپ کے پاس ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ جو ایکچوئل لٹرل پیسہ ہے اس کی بات ہو. لیکن یہاں پر ایسا ہی تھا. اور آج بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو، اگر ان کے پاس علم ہے، وہ دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے اور کلام کے بارے میں بھی علم ہو سکتا ہے، وہ اس علم کی وجہ سے اپنے آپ کو عقل اور علم میں کل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسی ٹیسٹ منی ہے، میرے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، میں نے دوسروں سے سنی ہے جو انہوں نے اپنے ذاتی تجربات بیان کی ہے کہ کس طرح کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیول کا کوئی نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو علم ہے خداوند کے کلام کے بارے میں خاص کر، یا کوئی بھی ایسا توڑا جو خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے دیا ہے، اس میں ہم کوئی بھی اس کیپ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ جو ہمارا استاد ہے میرے عزیزو، جو سب کچھ جانتا ہے، جو علم کا سورس ہے، جہاں سے علم صادر ہوتا ہے، ہم صرف اس کے خوف میں رہ کر سیکھتے ہیں. یہ جو لوگ تھے انہوں نے خدا کی طرف رجوع کرنے کی بجائے کہ خدا ان کی مدد کرے، ان کے جو سول انتظامیہ ہے ان کو عقل و ہدایت دے، ان کی مدد ہو تاکہ وہ اس کو ری بلڈ کرے، انہوں نے دولت کے ساتھ خدا کو ریپلیس کیا اور غرور اور تکبر کی وجہ سے کسی بھی طرح کی امداد دینے سے انکار کیا اور انہوں نے شہر کو دوبارہ تعمیر کیا. لیکن ہوا کیا، جب زلزلہ آیا اور بار بار چونکہ زلزلہ آتا تھا تو وہ جو پہاڑی یا ویلی میں رہتے تھے وہ اور ذرا تھوڑا نیچے میدان میں آ گئے. اب ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے انہیں پانی کی ضرورت تھی. جو پانی ہے وہ تقریباً 6 میل سے پہاڑیوں میں جو چشمے تھے وہاں سے پانی کو 6 میل نیچے شہر میں لایا جاتا تھا. اب غور سے سنیں، وہاں پر گرم پانی کے بھی چشمے تھے اور ٹھنڈے پانی کے بھی چشمے تھے. تو جب پانی کو ان کے انجینئرز نے، لیٹس سے مثال دیتا ہوں، جو گرم پانی کا چشمہ تھا اس میں سے وہ گرم پانی کو ٹریول کروا کر شہر کے اندر لے کے آتے. پانی جو ہے آتے آتے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح جو دوسرا چشمہ تھا وہاں سے جو پانی آتا تھا وہ بھی شہر میں آتے آتے جو ٹیمپریچر تھا جس میں وہ وہاں سے نکلتا ہے وہ اس کو لوز کرتا ہے، نیچے آتے آتے ٹیمپریچر جو ہے بدل جاتا ہے. لہذا شہر تک آنے تک اور استعمال میں لانے تک گرم پانی جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں تو نیم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں، یہ میں نئی ٹرم استعمال کر رہا. اور جو
ठंडा पानी था वो टेम्परेचर जो है खो देता है और नीचे 6 मील आते आते शायद तक वो पानी नीम गर्म हो जाता है। लिहाजा ठंडा पानी ठंडा नहीं रहता और गर्म पानी गर्म नहीं रहता। दोनों पानी जब नीचे आते हैं मेरे अजीजों, गर्म पानी जो था उसको वो अपने नहाने के लिए, इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल करते थे। वो पानी बेकार था क्योंकि वो गर्म नहीं था। और दूसरा जो बदनों की रिफ्रेशमेंट के लिए था, पीने के लिए था, वो पानी ठंडा ना रहा और गर्म हो गया। उसका भी टेम्परेचर जो है वो ना रहा जब वो चश्मों से निकला। और इस तरह ये वो नीम गर्म पानी बन जाता है जिसकी खुदावंद मिसाल देते हैं। और इसके साथ साथ जब ये 6 मील का सफर तय करके पानी नीचे आता था या उसको लाया जाता था, तो उसके रास्ते में जितनी और मिनरल्स थे या कसावतें थी वो पानी में मिल जाती थी। इस तरह पानी जो है वो साफ भी नहीं होता था। लिहाजा खुदावन बेसिकली मैं ये समझता हूं वो कहते होंगे ना तू ठंडा है ना गर्म और तेरे नाल मैं की करा। सिंपल सी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावन ने जब इसे रूहानी इस्तिलाह में इस्तेमाल किया तो उसका मतलब मेरे अजीजों क्या है? खुदावन उनकी जो रूहानी हालत है उसको बयान करता है। और आज साथ खुदावन मेरी और आपकी जो रूहानी हालत है, कलीसिया की जो रूहानी हालत है, खुदा उसको बयान करता है कि हम उस पानी की मानद है। अगर गर्म पानी की जरूरत है तो हम गर्म नहीं, और अगर ठंडे पानी की जरूरत है तो हम ठंडे नहीं है। दोनों हालतों में हम काम के नहीं हैं। और खुदावन इसी को असेस करते हुए उन्हें चैलेंज करता है, उनकी हालत पर खुदावन बात करता है। उनकी जो रूहानी हालत है उनसे उससे खुदावन उन्हें आगाह करता है। और आज खुदा मुझे और आपको भी हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो हमारी रूहानी जिंदगी है, उसकी जो हालत है उसके बारे में खुदावन बात करता है। दरअसल गौर से सुने, ये लोग जो थे इन्होंने हर सवाल का जवाब दौलत में से ढूंढने की कोशिश की। इन्होंने दौलत से खुदा को रिप्लेस कर दिया मेरे अजीजों। वो खुदा से मदद लेने की बजाय उसके इल्म और भरोसा पर तकिया करने की बजाय वो अपने इल्म पर तकिया करना शुरू करते हैं और दौलत को हर मसले का हल समझते हैं। गरमाइश जो है मेरे अजीजों वो जिंदगी में क्या करती है? खुशी लाती है, जिंदगी लाती है। यीशु की रोशनी जो है, जो उसका कलाम है मेरे अजीजों, वो हमारी जिंदगियों के लिए साफ और गर्म पानी की मानद है। क्योंकि यीशु की रूहानी गरमाइश में चलने वाला इंसान जो है वो उसे पसंद है। जो सरगर्म होते हैं वही रूहानी फलों से लदे होते हैं। याद रखें, सूरज की रोशनी जिंदगी मुहैया करती है मेरे अजीजों। वो जानदार चीजों की जिस्मानी तौर पर जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। क्योंकि जो रोशनी है सूरज की, जो सूरज की तपश है मेरे अजीजों, वो बदनों में गर्माहट पैदा करती है। बिल्कुल इसी तरह यीशु मसीह की जो मोहब्बत है, उसका जो कलाम है मेरे अजीजों, वो हमारे अंदर रूहानी गरमाइश जो है उसको पैदा करता है। और हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो सरगर्म रहती है मेरे अजीजों। सर्दी में क्या होता है? इंसान ठिठर ठिठर कर जिस्मानी तौर पर मर जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो शख्स ईमान में ठंडा होता है वो ईमान में मुर्दा होता है। मेरे रूहानी मौत बेसिकली वो इंसान मर चुका है। और नीम गर्म को तो खुदा ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। लिखा है या तो सर्द हो या गर्म हो, नीम गर्म उसे नहीं पसंद, क्योंकि नीम गर्म ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कि ये इसी तरह जैसे लोग चर्च में जाएं, क्रूसेड में हिस्सा लें, नारे लगाएं हालेलुया के, उनके अंदर रूहानी जोश का एक वलवला होता है। और जैसे ही वो चर्च से बाहर निकलते हैं मेरे अजीजों, उनकी जिंदगी जो रूहानी गर्मजोशी के साथ उस चर्च की बिल्डिंग से या क्रूसेड से निकली है, वो फिर सर्द और ठंडी हो जाती है। मतलब ये है कि ये लोग जब जरूरत पड़े तो खुदा की नाम की तहकीर करते हैं, खुदा के नाम का इनकार करते हैं, क्योंकि दरअसल वो रूहानी तौर पर ठंडे हो चुके हैं।
نیم گرم انسان جو ہے وہ کسی بھی طرح نہ تو خداوند کی خدمت گرمجوشی سے کر سکتا ہے اور نہ ٹوٹلی لا تعلق رہتا ہے. اسی کے بارے میں خدا کہا ہے دراصل کہ what do I do with you. میں اپنے طور پر یہ بیان کر رہا ہوں کہ یقیناً آج بھی خداوند ایسے لوگ جو نیم گرم ہیں ان کو یہی کہتا ہے یا تو بالکل ٹھنڈے ہو جاؤ یا پھر گرم ہو جاؤ. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہے وجہ خداوند نے جو نیم گرم کی بات یہاں کی ہے. آگے بڑھتے ہیں جلدی سے. لکھا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے پھینکنے کو ہوں چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں, مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. جب خداوند نے یہ کہا کہ میں تجھے اپنے منہ سے پھینکنے کے ہوں تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ خداوند یہ کہہ رہے کہ میں تیرے کاموں سے واقف ہوں اور دراصل تو توبہ کر اور واپس آئے گا ورنہ تو ہمیشہ کے لیے آسمان کی بادشاہ سے دور ہوگا. جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ تو کم بخت ہے اور خوار ہے اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. جب لفظ کم بخت استعمال یہاں پر کیا گیا تو دراصل خداوند بڑے دکھی دل کے ساتھ ان کو مخاطب کر رہے ہیں جو ہر چیز جو ہے اس کا حل دولت میں ڈھونڈتے ہیں, جنہوں نے خداوند کے ساتھ اپنی وقت شروع کی, خداوند کو قبول کیا لیکن اس سے پیچھے ہٹ گئے, وہ سرگرمی ختم ہوگی. جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لفظ خوار, اور اردو میں یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور اس کے بڑے وسیع معنی ہیں. خوار کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس کوئی منزل نہیں, جس کو ایکچولی جہاں پر جانا ہے اس کا پتہ ہی نہیں, اور وہ خوار ہو رہا ہے, وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, اس کے پاس ایڈریس نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے. وہ مختلف جگہ پر ساری زندگی جو ہے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے اور کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن دراصل جو اصل راہ ہے اس سے وہ ناواقف ہے اور اصل راہ کے بارے میں یا وہ جاننا نہیں چاہتا یا اسے پتا نہیں. تو وہ شخص جو ہے وہ اس خوار ہونے کی جو اصطلاح ہے جس کو خداوند نے یہاں استعمال کیا اس پر پورا اترتا ہے. اور یہ لوگ وہ تھے جو چلے تو صحیح تھے لیکن اپنی راہ سے ہٹ گئے, اور اب وہ اصل راہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ دونوں طرف جا رہے ہیں. اپنی واک میں وہ نیم گرم ہے اور ان کو خداوند آگے جو ہے ایڈریس کرتا ہے. اور غریب ہے, وہ سمجھتے تو یہ ہے کہ یہ دولت جو ہے اسی میں ہر چیز کا حل ہے, لیکن خداوند کہتے ہیں کہ تو دنیاوی دولت تو رکھتا ہے لیکن تیرے پاس روحانی دولت نہیں ہے, تو ایکچولی غریب ہے. دراصل تو غریب ہے کیونکہ جس کے پاس یسوع نہیں میرے عزیزو اس کے پاس کچھ نہیں. وہ پیش قیمت موتی, لکھا ہے ہم نئے عہد میں پڑھتے ہیں کہ وہ جو عورت تھی اس نے چراغ جلایا اور وہ نیچے اسے ڈھونڈتی تھی کہ وہ کہاں گرا ہے. خداوند کہتے ہیں کہ تو غریب ہے, تو سمجھتا تو یہ ہے کہ تو امیر ہے, تو غریب ہے اور اندھا اور ننگا ہے. روحانی طور پر خداوند اسے کہتے ہیں ان کو کہ تو اندھا ہے, اور یہاں پر پھر خداوند ایک ایسی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں آگے چل کر کیونکہ وہ اس سے واقف تھے. اور پھر لکھا ہے ننگا ہے. دراصل خداوند یہاں پر ان کی روحانی برہنگی کا جو ہے اس کے بارے میں انہیں بتا رہے ہیں, کیونکہ اس کلچر میں خاص کر یونانی کلچر میں جو لباس ہے اس کو زیب تن کرنا اور اچھا اور صاف اور مہنگا لباس پہننا امارت کی نشانی تھی اور لوگ رسپیکٹ کرتے تھے. خداوند کہتے ہیں نہیں, دراصل تو ننگا ہے. خداوند روحانی جو بات ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ باتیں کرنے کے بعد یا یہ لکھوانے کے بعد خداوند انہیں کہتے ہیں کہ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. خداوند کلیسیا سے بات کر رہے ہیں, میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو, اور سفید پوشاک پہن لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے, اور آنکھوں میں لگانے کے لیے
सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। खुदावन उनकी रूहानी जो बरहमी है उसको ढांपने के लिए पोशाक की बात करते हैं, सफेद पोशाक की, जिसके बारे में मकाशवा में बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि उनको इस चीज का पता था कि मुआशरे में एक अच्छा जो ड्रेस है उसकी कितनी अहमियत है, किस तरह वो दूसरों के लिए जब उसको पहनते थे तो एक रिस्पेक्टफुल शख्सियत बन जाते थे। तो खुदावन उनको ये बताते हैं, और उसके साथ ही दौलत की बात की है। और फिर हम देखते हैं कि उनके नंगेपन को ढांपने के लिए खुदावन उनको ये लामती तौर पर बताते हैं। रूहानी तौर पर नंगे होने की जो बात है वो की गई, और सुरमे की जो बात है ये भी रूहानी मानों में हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग थे इस बात से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज था, और पूरी दुनिया में उस वक्त की दुनिया में ये जो जगह थी, ये जो इलाका था, ये शहर था, खासकर यहाँ पर आंखों के इलाज के लिए लोग दूर दूर से आते थे। और यहाँ पर हिस्ट्री में लिखा है कि यहाँ पर एक खास तरह का सुरमा जो है बनाया जाता था, और वो जो सुरमा है वो दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी किया जाता था। और इसलिए ये चूंकि इस बात को जानते और वाकिफ थे, इसलिए खुदावन इसी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए रूहानी तौर पर उनके अंधेपन पर बात करते हैं कि तुम रूहानी तौर पर अंधे हो, तुम पहले देखते थे लेकिन अब नाबीना हो, पहले तुझे रास्ते का पता था, अब तू रास्ते से हट गया है और ख्वार हो रहा। पहले तू रूहानी तौर पर रूहानी लिबास जेब तन किए हुए था, लेकिन तूने मुझे दौलत के साथ रिप्लेस कर दिया है। तू पहने तो कपड़े हैं, पहने हुए है जिस्मानी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर अब तू नंगा है। खुदावन मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको भी यही कहते हैं कि हम उससे सुरमा ले लें। मतलब ये जो कलाम है इसको पढ़ें और अपने इल्म पर भरोसा ना करें। हम ये ना समझे कि हम आकल पागल हैं, नहीं, हम अपने आप को यीशु के कदमों में ले आए और उससे सीखें, उससे कहें कि आए खुदावन मुझसे बात करो, मुझे अपने कलाम से आगाही बख्श, क्योंकि जिनको वो अजीज रखता है उनको तंबीह भी करता है। मेरे अजीजों, जरूर है कि हम खुदावन जो हमें सिखाता है उसको सुनने के लिए भी तैयार रहें, उसकी आवाज पर हमारे कान जो है लगे रहें। और आखिर में हम जो मरकजी आयत उसकी तरफ चलते हैं। 20वीं आयत है, सर गर्म हो और तौबा कर, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और अगर कोई मेरी बात सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जल्दी से इसको रैप करते हैं। जब खुदावन ने ये बात कही तो ये कोई कंडीशन नहीं थी किसी खास कौम या कबीले के लिए। गो खुदावन डायरेक्ट इस वक्त लुदिकिया की कलीसिया से बात कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट खुदा मुझसे, आपसे और सारे दूर के लोगों से बात करता और कलाम करता है। मेरे अजीजों, दरवाजा खुला है मेरे अजीजों, तौबा के लिए अभी माफी का वक्त है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो सबके लिए आया। जब खुदावन ने सलीब पर ये कलमा कहा क्या बाप इनको माफ कर, तो उसने ये नहीं कहा कि इन यहूदियों को माफ कर, बल्कि उसने कहा इनको माफ कर कि ये जानते नहीं। इसमें ये इंटरनेशनल ऑल्टर कॉल है। सलीब पर ये इंटरनेशनल ऑल्टर कॉल यीशु ने दी सबसे पहले, और उसने सबको माफ किया। और ये खुदावन ने एक नमूना रखा कि हम सलीब के पास आए, इसलिए मैं और आप आज इस सलीब के पास आते हैं। को ये लामती सलीब है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि हमारे खुदावन ने सलीब पर सबको माफ किया। जब हम माफी की रूह में आ जाते हैं मेरे अजीजों, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने दिल के दरवाजे को खोलते हैं, फिर यीशु को हम कबूल करते हैं। और खाने का मतलब यह है खुदावन के साथ फिर हमारी रफाकत जो है वो कायम हो जाती
آتی ہے. اور یہ جو آلٹر کال ہے یہ سب کے لیے ہے میرے عزیزو. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پہلے یہودی کے لیے پھر یونانی کے لیے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہے. اور یہ آلٹر کال جو ہے غور سے سنیں کس طرح کام کرتی ہے. میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں پھر ذرا اور 2-3 منٹ میں سے بند کرتے ہیں. خداون نے جب صلیب پر معاف کیا اور معافی کے اس خوبصورت پیغام کو پوری دنیا کے لوگوں کو سنایا اور کہا اس میں سب ہے. جب کوئی دوسرے مذہب کا شخص ہندو مسلمان سکھ بدھسٹ کوئی بھی ہو جب وہ اس طرح کے میسیجز کو دیکھتا ہے یا اس کے کانوں میں گزرتے چرچ کی عبادت کی آواز آتی ہے یا اور کوئی اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے کام پر اسکول میں سفر میں میرے عزیزو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب یسو ان کے دل پر کھٹکھٹا رہا ہے اور بہت سارے دروازہ کھول دیتے ہیں. وہ ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے مطلب ان کے ساتھ رفاقت کرتا ہے رفاقت رکھتا ہے اور وہ صلیب پر آ اور اسے قبول کرتے ہیں. خداون ہمارے دلوں پر جو ہم اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں بھی دروازہ جو ہے کھٹکھٹاتا ہے. ہمارے دل کے دروازے کو وہ کھٹکھٹاتا ہے کیونکہ این ممکن ہے کوئی بھائی اور بہن اپنی پہلی جیسی جو سرگرم مسیحی زندگی تھی اس سے ہٹ گئے ہیں. شاید کوئی نیم گرم پانی کی طرح ہو یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نظر آتا ہے میں جانتا ہوں لیکن دراصل وہ روحانی طور پر نابینا ہے. خداوند ان سب کو کہتا ہے کہ اپنے دل کے دروازے کو کھولو. خداوند جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں. وہ غالب آیا جب وہ اپنی زمینی زندگی میں لوگوں کے ساتھ پھرتا چلتا تھا تو اس نے اپنے باپ کی خوشخبری جو ہے اس کا جو کلام ہے خوشخبری کی جو بشارت ہے ان کے ساتھ شیئر کی. اور اپنے بشریت کے دنوں میں خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ ثابت قدمی سے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے. اور اس طرح میرے عزیزو وہ اس ٹیمپٹیشن میں جو منسٹری شروع ہونے سے پہلے شیطان نے کی جب اس نے 40 دن کا روزہ رکھا اس پر غالب آیا. اور اس طرح ساری یہ جو 3-3.5 سالہ زمینی منسٹری تھی اس میں یسوع ہر قدم پر فاتح مند رہا غالب ہوا اور باپ نے اسے سارا اختیار. اور اب وہ ہم سے وعدہ کرتا کہ اگر ہم غالب آئیں گے تو وہ ہمیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا. لیکن اس ساری ٹیمپٹیشن پر غالب آنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم تلیمی اور فروتنی میں آئیں اور ہمارے اندر معاف کرنے کی روح. میں جلدی سے ایک مثال کے ساتھ جو آج کا کلام ایسے ریپ کرتا ہوں. آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب سیل فون استعمال کرتے ہیں دوسرے گیجٹس. تو ایپس جو ہیں جن کو ہم استعمال میں لاتے ہیں وہ ایپس جو ہیں جب ہم انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس ایپ کو آپ اپنی ڈیوائس پر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ کلک کا بٹن دبائیں گے ڈاؤن لوڈ. تو سب سے پہلے ایک سوال آئے گا ایک بروشر آتا ہے ایگریمنٹ آتا ہے وہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے کچھ قانونی تقاضے ہیں جو آپ کو پورا کرنے پڑتے ہیں. مطلب جو ایپ کا میکر ہے جس نے ایپ بنائی ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ میرے رولز اور ریگولیشنز ہیں اب اگر آپ کو قبول ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کریں. آپ کو ایگری ہونا پڑتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس حصے کو استعمال کروں گا اس کو نہیں اس کو نہیں. یو ہیو ٹو ایگری ورنہ ایپ جو ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی. میرے عزیزو جب وہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. then you can use that app but you are bound to the maker of that app and you have to comply with all those the agreement that you signed or you clicked OK that you agree that you will comply with their guidelines. اسی طرح جب میں اور آپ معافی کی ایپ جو ہے
फॉरगिवनेस की ऐप है, जब हम उसे डाउनलोड करते हैं मेरे अजीजों, तो उसके साथ जो एग्रीमेंट है वो ये है, खुदा का कलाम ये एग्रीमेंट है जिस पे लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या करना है, हम इसे साइन करें, इसे कबूल करें। मैं और आप ये नहीं कह सकते कि हम कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को तो मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। आई विल यूज दिस, आई वोंट यूज दिस। दिस डजंट हैपन। आपको सारी की सारी बाइबल पर ईमान रखना पड़ता है, 66 किताबों पर मेरे अजीजों। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आप जो है माफी की ऐप को इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। जब मैं और आप इसको, यानी कि इसका जो मेकर है यीशु मसीह, उसको डाउनलोड करते हैं, मतलब अपने दिल में उतार लेते हैं, उसे कबूल कर लेते हैं, फिर हम उस कंडीशन को पूरा करते हैं और फिर हम उस ऐप से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। जब हमारे अंदर माफी की रूह आ जाएगी मेरे अजीजों, फॉरगिवनेस की, तो फिर क्या होगा? फिर ही हम यीशु के लिए दरवाजा खोलते हैं, फिर ही हम अपनी सारी टेम्पटेशन पर गालिब आ सकते हैं और फिर ही हम उसके साथ तख्त पर बैठ सकेंगे। आपको बताना चाहता हूं, जरूर है कि मैं और आप ये जो माफी की ऐप है, आई जस्ट वांट टू यूज दिस ताकि समझने में और आसानी रहे, कि हम इसको जब उतार लेंगे अपने दिल में, डाउनलोड कर लेंगे, तो यकीनन मैं और आप जो दूसरी चीजें हैं उन पर खुदावन की मदद से गालिब आ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उससे मोहब्बत और उसके लोगों के साथ रफाकत है। और ये उसी वक्त मुमकिन है जहां हमारे अंदर माफी का जज्बा हो, माफ करने की रूह। ये जो लुदकिया की कलीसिया थी मेरे अजीजों, ये दौलतमंद कलीसिया थी, उन्होंने खुदावन को रिप्लेस किया। आज भी बहुत सारे लोग, दुनियावी दौलत हो या कोई और ऐसा उनके पास ऐसा हुनर है, फन है, या ऐसी ऐसी उनके पास कोई उन्हें बरकत खुदा ने दी है, जिसको उन्होंने बजाय जिस काम के लिए उसने उन्हें ये बरकत या टैलेंट दिया है, उसकी बजाय उन्होंने इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और खुदा के साथ उस टैलेंट को रिप्लेस कर दिया। टुडे इज द टाइम, आज वक्त है कि हम वापस यीशु के पास आए, वापस आकर तौबा करें, माफी मांगे, उस ऐप को डाउनलोड करें और यीशु के साथ चलते रहें। काश खुदावन ये जो 7 मजमून हैं, इनके वसीला से मुझे और आपको बरकत दे और हम इसी तरह खुदा उनके कलाम में बढ़ते रहें। अगली दफा जब हम इकट्ठे होंगे तो हम जो चौथा बाप है उसमें डाइव करेंगे, जहां यूहन्ना वो खुदावन जो है वो रोया में विजन में आने वाले वक्तों के बारे में, आने वाले सारा जो वक्त है लास्ट डेज का, उसके बारे में बताते हैं। अब हम जो फन स्टफ है वो स्टार्ट होगा। आए दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र है आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, और खुदावंद तेरा शुक्र है कि हमने इन 7 कलीसियाओं पर गौर किया, देखा, और खुदावंद तेरे पाक रूह की मदद से सीखा। तो हमें तौफीक दे के हम याद रखें, अपने पहली मोहब्बत को ना छोड़ें, हम सरगर्म रहें, हम अपनी रूहानी आंखों को खुला रखें, हम तेरे कलाम में किसी भी तरह की आमेजिश ना खुद करें और ना होने दें। और खुदावंदा हम जिंदगी के इस ताज, यानी कि इस ईमान को जो तूने हमें इस दुनिया में बख्शा है, इसको लेकर चलते रहें, ताकि आसमान की बादशाहत में हमेशा तेरे साथ हो, जहां तो हमें सफेद पोशाक देगा और अपने बाप के सामने हमारा इकरार करेगा। आए खुदावन, तो हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्श, तेरे नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच बहनों भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ इस कलाम को आप शेयर करें दूसरों के साथ, और बाकी के जो 6 असबाक हैं उनको आप यूट्यूब पर और न्यू कवनेंट चर्च के फेसबुक पर या जॉर्ज वहीद के फेसबुक पर जाके इनको देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, और खुदा ने चाहा तो आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू।